आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। दुनिया जहां से निराले एक ऐसे प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है। जो आवाज है कौम की, उनकी अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा। अपने नायाब शो हिंदुस्तान हमारा लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। इंसान छोटा हो या बड़ा, ख्वाहिशें ख्वाब हर पल अपनी पलकों पर सजाता है। वो तमन्नाओं की नई दुनिया बुनता है, पर जिंदगी का क्या, हर कदम वो इम्तहान लेती है और आती जाती राहों पर पहरे भी बिठा देती है। इरशाद अंसारी की कहानी क्या अलग है इससे। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले इरशाद ने पहले गांव में ही रोजी रोटी की तलाश की, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो एक दिन उसने दिल्ली आने का फैसला कर लिया, इस चाहत में कि आगे की जिंदगी सुकून से गुजरेगी। पर उसे क्या पता था कि बदहाली उसका यहाँ पहले से इंतजार कर रही है। कि ये आए थे, बिहार छोड़ के आए इसलिए कि दिल्ली जा रहे हैं, अच्छे ढंग से कमाएंगे, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, अच्छे से हम जिएंगे, अच्छे से दिन कटेगा, इसलिए आए थे। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कमा रहे हैं और खा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। इरशाद 10 साल पहले दिल्ली रोजगार की तलाश में आया था। इरशाद भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो एक बेहतर दर्जी था, लिहाजा दिल्ली में उसे जल्दी ही काम मिल गया। समय बीता, इरशाद की जिम्मेदारियां बढ़ी, जरूरतें बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लेकिन नहीं बढ़ी वो थी इरशाद की कमाई। अपनी कमाई और जरूरतों के बारे में बताते हुए इरशाद आज भी गमजदा हो जाता है। गरीब आदमी है, 200-250 रुपये कमाएंगे तो कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे, कहाँ से स्कूल भेजेंगे, कहाँ से घर चलेगा। इरशाद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ें और बेहतर इंसान बने, ताकि आने वाले दिनों में उसको किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। इरशाद को उसके गांव में या फिर दिल्ली में कभी भी मुसलमान होने की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। उसे शिकायत है तो बस ऊंची कुर्सी पर बैठे लोगों से, जहां तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती, पहुंच भी जाती है तो सुनी नहीं जाती है। हमको सरकार से कोई शिकायत नहीं है, आम लोगों से, क्योंकि जो हम लिख के देते हैं सरकार तक पहुंचने नहीं देते हैं, और पहुंचते हैं सरकार तक जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए सरकार कोशिश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो पब्लिक होने नहीं देता, नेता नहीं होने देता है। मतलब ये हमारा कहने का। पर जिंदगी से जद्दोजहद करता इरशाद हारा नहीं है। वह जानता है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, और इस जंग को जीतना है तो उसे इस जंग में एक दिलेर लड़ाकी की तरह शामिल होना ही पड़ेगा। इरशाद का भरोसा भी टूटा है और सपने भी, पर बावजूद इसके उन्होंने अपने हौसलों को अब भी जिंदा रखा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाला पल, आने वाली सुबह एक नए मायने लेकर आएगी। अब वक्त हो चला है हमारी बात का, यानी कौम की अपनी बात, अपने जज्बात, अपने मसाइल। कौम की आवाज में आवाज मिलाते हैं हम हमारी बात में। मस्जिद नबवी और खाना काबा मुसलमानों के दो अहम तरीन रूहानी मरकज हैं, और यही वजह है कि हमेशा से ही इसकी तामीर में मुस्लिम मामारों ने अपनी पूरी सलाहियत का मुजाहिरा किया है। इन्होंने मस्जिद नबवी की तौसी के दौरान मस्जिद के मीनारों की तामीर में भी अपने जौहर दिखाए हैं। इनकी मेहनत और कारीगरी को देखकर दुनिया भर की निगाहें इस पर टिक जाती हैं। मीनारों की खूबसूरती और इसमें किए गए कशीदाकारी को देखने के बाद इनकी महारत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मस्जिद नबवी की मीनारों की तामीर 87 हिजरी में खलीफा सुलेमान अब्दुल मलिक के दौर में शुरू हुई थी। उस वक्त चारों कोने पर एक एक मीनार तामीर कराया गया था। फिर हजरत उमर के दौर में मीनारों की तादाद 4 से 6 कर दी गई। ये सलातीन इस्लाम का पसंदीदा मशगला भी रहा है।
मौजूदा सऊदी हुक्मरां ने मस्जिद की तौसी का बीड़ा उठाया तो इसके मीनारों की तादाद में भी इजाफा किया। कहा जाता है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में तजवीज की गई जगह पर ही अब फिर से मीनारों की तामीर की गई है, जिनमें मजीद 4 और मीनार बनाए गए हैं। इन 4 मीनारों की तामीर के बाद अब तादाद 10 हो गई है। 70 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे ये मीनार मौजूदा दौर में मुसलमानों के फने तामीर की हसीन यादगारें हैं। बुलंद और हसीन इन मीनारों पर लगे लाउड स्पीकर अजान की आवाज को कई किलोमीटर तक दूर पहुंचाते हैं। वैसे हरम शरीफ की जियारत मुसलमानों के लिए जिंदगी के सबसे अहम दिनों में शुमार होते हैं। अब इस मुकद्दस मकाम पर बने ये हसीन मीनार ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। हमारी बात के बाद अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मकाम और उसमें पेश करेंगे राज्यसभा एमपी मोहम्मद अदीब की जिंदगी का एक सफर। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मकाम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब मोहम्मद अदीब साहब से, जो अपनी कौम और उसकी तरक्की के लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं।